नमस्कार, एसडीवी न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बार डिबेट का मुद्दा केजरीवाल पर टिका हुआ है। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा और मेरे सहयोगी के तौर पर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। पत्रकार जी, आज ये बताइए कि 23 जून को जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिना किसी के कहे केजरीवाल खुद से ये कहते सुने गए हैं कि अध्यादेश का मामला सबसे अहम होगा। सर, क्या लगता है, महागठबंधन एक तरफ, विपक्षी दलों की बैठक, और उसमें क्या अध्यादेश का मामला नंबर 1 पे होने वाला है? और ये भी कहा केजरीवाल ने कि मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत कर ली है, आज मेरे ऊपर गाज गिरी, कल इन सब के ऊपर गिरेगी। और आगे कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में अफसरशाही का रवैया केंद्र सरकार ने अपना लिया। सर, अफसरशाही और अध्यादेश का पहला मामला, इन दोनों बातों को जरा सोचिए और बताइए कि क्या कहेंगे आज आप केजरीवाल के बारे में। तो केजरीवाल का किसी ज़माने में था शीश महल बन गया, सब बन गया, राघव चड्ढा भी अब काफ़ी दूर हो गया, ठीक है, हैं, और इनकी अब वो ज़माना नहीं रहा। अब ये मान के कौड़े पे पल रहे हैं। मान अगर इनको जहान ना दे, सब इतने खर्चे ना भेजे, मान बहुत बड़ा नेता है और केजरीवाल चंद दिनों के नेता है। तो आपको बताना है, ये 23 तारीख का जो इनका है अध्यादेश का, ये सिर्फ इसलिए है ताकि कांग्रेस ख़त्म हो जाए और हम अच्छे ढंग से वो कर लें, ठीक है, अच्छे ढंग से वो कर लें और हमारा पूरे देश में नाम आ जाए। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इनकी योजना ये है कि हमारा पूरे देश में नाम आ जाए। दूसरा इनका क्या सोच है कि मेन विपक्ष में कांग्रेस है। जब ये मुद्दा पार्लियामेंट में चलेगा, बहस होगी, हम हारेंगे, जानते हैं हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे, बेइज्जती होगी, मगर इनका नाम आ जाएगा कि बीजेपी से कोई कंपटीशन में। हाँ। ये मोदी को उल्टा सीधा इसलिए कहते हैं ताकि मोदी सबसे मेन उस पे हैं, सबसे बड़े मौज लीडर, उनके हम भेजे करेंगे तो घोड़े के साथ रेस में रहेंगे, हम पीछे भी रहेंगे तो रनर तो माने जाएंगे। ये है इनकी पॉलिसी। अच्छा, ये प्रोपोगंडा वो हैं, इनकी पार्टी पूरी प्रोपोगंडा पार्टी है। हाँ। आपका मतलब ही यही प्रोपोगंडा पार्टी, इसलिए ऐसा करना है, जानते हैं। अब इनका समस्या रही, इनके साथ सबसे बड़ी बात यह है, ये किसी का सपोर्ट कर दें तो ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने आज तक किसी का सपोर्ट ही आपने नहीं किया, आपका जब से जन्म हुआ अभी तक। ये सबको गाली देते रहे, बिल्कुल बिल्कुल, सबको उल्टा सीधा कहते रहे। इन्होंने लालू को उल्टा सीधा कहा, शरद पवार को उल्टा सीधा कहा, मोदी को उल्टा सीधा कहा, मुलायम सिंह को उल्टा सीधा कहा, तमाम नेताओं को, अविंदर सिंह को उल्टा सीधा कहा, कांग्रेस को दिल्ली में कहा, शीला दीक्षित को तो बहुत ही आरोप लगाए। अब इनके लोग गाने गा रहे हैं रोते हुए, ठीक है। अब पता चला गाने जेल में गा रहे हैं। सिसोदिया जी, जैन साहब गाते थे, जैन साहब को काफ़ी गाने याद आ गए और कुछ लोग गाना शुरू हो गए। तो आपको बता रहे हैं, अध्यादेश से इनका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अध्यादेश से। और आपको बताए दे रहे हैं कि ये गलत फहमी में है, ये सबको सहयोग ले लेते हैं। आप पार्टी कांग्रेस के वोट से पैदा हो, दूसरे की उगी हुई फसल को काट लेना आपका काम है। अच्छा सर, मेरा दूसरा अहम सवाल आपसे होगा, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है। मतलब आपने देखा होगा, अजय माकन ने भी लगातार विरोध किया आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल का। उसके बाद इनके बड़े बड़े राजनेता दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के, संदीप दीक्षित को भी ले लीजिए, उन्होंने भी विरोध किया कि हम तो भैया समर्थन नहीं देंगे। उसके बाद एक बैठक होती है कांग्रेस पार्टी की, उसमें निर्णय लिया जाता है कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट इसलिए नहीं करना है, आम आदमी पार्टी हमारा वोट खा रही है। सर, यहाँ पर स्टैंड क्लियर करने की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी केजरीवाल की तरफ स्टैंड लेगी? तो कांग्रेस पार्टी में चूंकि नेतृत्व जो था, एक्चुअली में क्या था कि नेतृत्व तो थोड़ा कमजोर था, नहीं तो कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं थी। और कांग्रेस आज भी बहुत मजबूत है। जितना मजबूत संगठन उतना मजबूत किसी का संगठन नहीं है। जितने वफादार कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि वो चुनाव प्रचार में ही लगे रहते हैं, चुनाव में उनका खाना नहीं हजम होता, घर में बंद कर दिया तब भी वो निस्वार्थ, मगर नेतृत्व तो अच्छा नहीं मिला था, ठीक है। इस सब का फ़ायदा इन्होंने उठाया। मगर कांग्रेस में जो संगठन में लोग हैं वो इतने अच्छे अच्छे विचारक हैं जो कभी भी ये नहीं होने देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये राजस्थान में गए, तो कल की बात है, तो वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता मारने दौड़े,
जी बिल्कुल, हाथ में डंडे, काफ़ी चीज़ें ले करके, काले झंडे, और मारने के उसमें पुलिस से भिड़ गए, अपने राज्य की पुलिस से भिड़ गए और मान को भद्दी भद्दी बातें कही। दूसरी बात उन्होंने कहा ये मान और जो केजरीवाल है इसकी वजह से जो पानी आता था पंजाब से वो विषैला पानी आ रहा, हम लोगों के हाथ पैर खराब हो रहे हैं, अब पीने योग्य भी नहीं, उसमें केमिकल मिला हुआ विषैला पानी। वहाँ का हर कार्यकर्ता इनसे भिड़ गया। तो जो इनका कार्यकर्ता है दिल्ली में, पंजाब में, वो सब इनके खिलाफ है। बिल्कुल। अगर कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस टूट जाएगी, और कांग्रेस अगर टूट गई तो फिर बड़ी बुरी पोजीशन हो जाएगी। इसलिए हम आपको बतलाना है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं करेगी। दूसरी बात है कि कुछ लोग ये चाहते हैं अंगूर बहुत खट्टे हैं, ये भी तो चखें, ये भी तो चखें, ये भी लोग चाह रहे हैं। दूसरी बात, केजरीवाल पे कोई भी राजनीतिक दल इसलिए भरोसा नहीं करेगा, इन्होंने किसी के साथ कुछ किया ही नहीं, सब पार्टी को छल किया है। और ये हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी जब भी कभी ना इसने किसी को सहयोग किया, बल्कि न सहयोग ले करके चुरा लिया, डकैती डाल दी वोटों को। इसलिए ऐसा किसी भी सूरत में संभव नहीं है। मगर कुछ दल इनको वहाँ पर आके, चूँकि वोट तो देना ही है तो दे देंगे, मगर ये कहीं पर भी जो मेजॉरिटी तो दूर रहा, ये 1/3 वोट से ज़्यादा वोट नहीं पा सकते। उसकी वजह जब भी ऐसे किसी चीज़ में मतदान होता है तो सत्ता पक्ष के भी अपोजिट जो विपक्ष होता है उसको मजबूरी में वोट देना है तो इनको दे देगा। अध्यादेश पास होने के कहीं कुछ नहीं, ना इनका ये उद्देश्य है, इनका सिर्फ है कि हाईलाइट बने रहना। सर हाईलाइट तो बने रहने की कोशिश तो ये करते हैं, हमने देखा है कई बार, और कई बार अपनी तारीफ खुद करते हैं। कल ये राजस्थान गए और आपने जो बातें कही कि विषैला पानी आ रहा है, इन्होंने तो ये तक बातें कह दी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कांग्रेस पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया। 50 साल तक आम आदमी पार्टी को ना दिल्ली से कोई हरा पाएगा, ना ही पंजाब से हरा पाएगा। सर शीश महल पर घिरे, शराब कांड में घिरे, इनके मंत्री बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उसके बाद भी राजस्थान जाकर ये हुंकार भरना, ये कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। क्या आपको लगता है सर कि क्या केजरीवाल को बातें समझ में नहीं आ रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में जनता उन्हें लगातार खदेड़ रही है? क्या कहेंगे? देखिए, जो 50 साल की बात कह रहे हैं बिल्कुल गलत। ये खुद ही 50-55 के होंगे। 50 साल मतलब 105 साल तक ये एक सिंपली इनकी पर्सनालिटी 5 फुट के लगभग कितने साल जिएंगे। और आप पार्टी के जो आम पार्टी के जो वो हैं वो भी चीफ मिनिस्टर कितने से, चूँकि इतना पहले ड्रिंक करते रहे हैं कि उनकी किडनी वगैरह वो होगी मान की, तो वो भी 50 साल अभी नहीं जी सकते। ये तब 50 साल तो नहीं, 5 साल तब आप चलेगी, इसके आगे चलेगी जब ये शीश महल से बाहर आ जाए और शीश महल दान दे दें किसी अच्छे संस्थान को, या किसी समाज सेवी संस्था को, सरकारी संस्था को दान दे दें। दूसरी बात, ये चीफ मिनिस्ट्री पद से छोड़ दें अगर, तो ये है कि 5 साल तक ये खिंच जाएंगे। नहीं तो 50 साल तक ये यही सोचते थे कि अब तो दिल्ली का मुख्यमंत्री पद है हमारा ही है, तो इसको किला बनवा लो। इन्होंने अपना महल बनवा लिया। अब इनकी जो सरकार की बात है तो 50 साल ये शासन नहीं कर पाएंगे। अब इस देश में 50 साल शासन करने, चूँकि आदमी जान जाता है, जनता बहुत होशियार है। 1 साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से ज़्यादा अब बेवकूफ़ बना पाना किसी को नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो जनता, आप समझ लीजिए, हाथों से माला डालती है, वो दूसरे माला भी डालना जानती है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे, इन्होंने काम नहीं किया, ये शराब वितरण कराते रहे, यही कराते रहे, ये प्रोपोगंडा मिनिस्टर थे। तो आपको बताना है कि कोई 50 साल का ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड बनना है, सबसे ज़्यादा योग, इन्होंने हर जगह मार्केटिंग कर दी है। तो देखिए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अध्यादेश का मामला सबसे अहम बताना, जबकि ना कांग्रेस ने कहा ना समाजवादी पार्टी ने कहा, खुद कह रहे हैं कि हमारे अध्यादेश का मामला अहम होगा। ये जो विपक्षी दलों की बैठक है, मतलब केजरीवाल वहां पर अपने आप को किंग पिन दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप और हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो 23 जून का इंतजार होगा और चलिए देख लेते हैं क्या अध्यादेश का मामला नंबर 1 पर रहता है, या फिर केंद्र सरकार से ये जो विपक्षी दलों की लड़ाई है उसका अहम मुद्दा होने वाला। तो सर, बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए। और देखिए, देखते हैं केजरीवाल जितने दावे कर रहे हैं, जितने अपने आप को तमाम बड़ा लीडर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर इनको जनता कैसे जवाब देती है। क्योंकि अब हर जगह जा रहे हैं और इनके पास इनके मंत्री भी नहीं बचे हैं। अकेले कितने दिन लड़ाई करेंगे, हम सबकी नजर इस पर टिकी रहेगी। बहुत शुक्रिया SDV न्यूज से जुड़ने के लिए। और आपकी जो भी राय हो केजरीवाल को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर, जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया।